सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 401वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का तृतीय पाठ। अधिकरण पीछे से वही चल रहा है। द्वादशशतम ये संख्या किसके साथ में जुड़ेगी, 11वां अधिकरण। और 45वें सूत्र तक हम पिछली कक्षा में देख चुके थे। तो इसमें चौथा पक्ष था, उसका दूसरा भाग, कि ये पशुओं के साथ में जुड़ेगी, इसको पशुओं के साथ में जोड़ना चाहिए। पीछे उसने कहा था इसी पक्ष वाले का कि भाई जाति से जुड़ना चाहिए, और जाति में फिर किससे जुड़ना चाहिए, उसने कहा था कि पशुओं से जुड़ना चाहिए। तो 46वें सूत्र में चौथे पक्ष का जो दूसरा भाग था, वो दूसरे भाग में भी पहला क, वो ये इसमें कह रहा है, अनियमो अविशेषात। इसमें कोई नियम नहीं है, क्योंकि विशेष कथन नहीं है। यदा पशूनाम 12शतम तदा अनियमः। जाति की दृष्टि से पशुओं को ग्रहण कर लिया, लेकिन उसमें अनियम होगा। क्या अनियम है? गवादीनाम अन्यतमस्य कस्यचित 12शतम। गो आदि पशुओं में से कोई सा भी पशु ले सकते हैं, उसके 112 ग्रहण होंगे। एवं अनियमे लाघवम भविष्यति। तो अनियम करने में लाघव है, सरलता है, कोई सा भी ले लिया। प्रयोग प्राशुभावश्च, और प्रयोग भी जल्दी होगा। ये नहीं देखना पड़ेगा इसी को लेना है उसी को लेना है, जो आया सामने उसको ले लिया। सरलता है ना, जो मिला उसको ले लिया। प्रयोग प्राशुभाव है। चोर लोग चोरी करते हैं तो जल्दबाजी में हो तो प्रयोग प्राशुभाव क्या होता है? जो सामने मिला उसको जल्दी से ले रहे हैं। हाँ, तसल्ली से हो तो बात अलग है, छांटने का समय, लेकिन जल्दी करनी हो तो जो आया वही ले लिया। प्रयोग प्राशुभावश्च तत्र अधिकार शास्त्रम महाविषयम भविष्यति। और इससे ये लाभ भी होगा कि ये जो अधिकार शास्त्र है, अधिकार मतलब क्या क्या चीजें ली जा सकती हैं, वो बड़े विषय वाला होगा, महाविषय वाला होगा। ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। महाविषय वाला होगा ना, जिस भोज में ये हो कि आप 50 चीजें रखी हो, आप ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। नियम नहीं है कि खीर लोगे तो दही नहीं लोगे, ये लोगे तो वो नहीं लोगे। सबको जो भी है तो महाविषय वाला होगा, कुछ भी ले लो। तो इसमें इसी दूसरे पक्ष का ख वाला वो बोल रहा है 47वां, जो कि सिद्धांति का है, सिद्धांत का पक्ष है। 47वां सूत्र, भागित्वाद्वा गवाम स्यात्। भागी होने से गायों का होवे, उसी का ही विभाग किया जाता है, वही ऐश्वर्य वाले हैं, उन्हीं का ही विभाग होता है। तो वह शब्दों अनियमम व्यावर्तयति गवाम 12शतम स्यात्। गायों का ही हो, कुतः भागित्वात्। भागित्वात् को खोल रहे हैं, भागवत्यो ही गावो महाभागा। भागी क्यों है? भागित्व कैसे कि भागवती हैं वो, महाभागा, बड़े भाग वाली होती हैं। महाभागा महाभागा बोलते हैं ना, जैसे श्रीमन होता है, ऐसे महाभागा। किसी व्यक्ति ना महाशय जैसे बोलते हैं ना, महाशय ऐसे कहते हैं, महाभागा ऐसा बोलते हैं। तो महाभागा तो उसको सामने वाले को कह रहे हैं ना, स्वागत तो अलग बात हो गई, उसको विशेषित यानी सम्मानित बोलते हैं ना। हाँ,
वहाँ रोजड़ में एक केरल वाले थे वेणुगोपाल जी, तो सत्यबोध जी नाम था पहले उनका। तो वहाँ गुजरात के एक व्यक्ति आए थे वहाँ कार्य करने के लिए, तो वो उनको महाभागा बोला करते थे। आचार्य जी भी बहुत बोलते हैं महाभागा महाभागा ऐसे। वो महाभागा ज़्यादा बोलते थे तो उनका नाम ही महाभागा, कि इनका नाम उनको क्या पता महाभागा का क्या मतलब है। तो बोले इनका नाम ही महाभागा है। जैसे उनसे पता नहीं एक बात हो रही थी तो पूछा कि कौन है, उनका क्या नाम है, किन से में कुछ संदर्भ बताए थे, बोले जी वो महाभागा जो है उनके नाम ही समझ लिया उनका। तो भागवत्यो ही गावो महाभागा, क्यों, महति उपकारे वर्तन्ते इत्यर्थ, वो अधिक उपकार में रहती है, अधिक उपकार करती है। एवं ऋत्विजाम उपकार भूयस्त्वम भविष्यति, गाय देंगे तो ऋत्वियों का अधिक उपकार होगा। ऋत्विजाम चोपकार कर्तव्य, ऋत्विजों का उपकार करना चाहिए, प्राप्त है। महत्तमे ही ते उपकारे वर्तन्ते, क्योंकि ऋत्विक अधिक उपकार में रहते हैं इसलिए उनका भी महान उपकार होना चाहिए। उपकुर्वताम च उपकर्तव्यमिति सदाचार, ये सदाचार है। जो उपकार करते हैं उनका उपकार करना चाहिए, ये सदाचार है। लेन देन हो गया ना, लेन देन हो गया, व्यापार हो गया ना। जो उपकार करते हैं उनका उपकार करना चाहिए, तो निस्वार्थ कहाँ हुआ। वो उपकार करते हैं इसलिए उपकार करना चाहिए। ये कौन सी प्रवृत्ति है, स्वार्थी प्रवृत्ति है, ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति में तो उपकार की अपेक्षा नहीं रहती। किसी निष्काम कर्म तो तभी होंगे जब किसी ने उपकार किया हो या नहीं किया, हमें उपकार करना है। तो जैसे इधर है ऐसे उपकार करने वालों के प्रति भी होगा, ठीक है। लेन देन व्यापार तो करते, तो जो उपकार करने वाले हैं उनके प्रति उपकार करना ये अध्यात्म के विपरीत है। नहीं, अध्यात्म में तो व्यापार चलता नहीं है ना। तो कम से कम जिन्होंने उपकार किया उनका तो उपकार नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं तो हमारे पे क्या दोष आएगा, स्वार्थी होने का और लेन देन होने का। नहीं तो इसलिए वैसे ही किसी का भी, पर ये तो सदाचार की बात कर रहे हैं, तो सदाचार तो यही है, उपकुर्वताम च उपकर्तव्यमिति सदाचार। उसमें सदा कि जो उपकार नहीं करते हैं उनका उपकार भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, उनका उपकार करो या नहीं करो, लेकिन जो उपकार करते हैं उनका तो उपकार करना ही चाहिए, इतना तो। नहीं तो आजकल के बच्चों की तरह से निस्वार्थी जीवन जी सकते हैं कि माता पिता से क्या लेना देना, छोड़ो, अपनी नौकरी चल रही है कहीं पर। तो ऐसे निस्वार्थी भारतीय संस्कृति की देन है या आध्यात्मिक पाश्चात्य संस्कृति की देन है? किसी से कोई लेना देना नहीं। आसपास के मकान में रह रहे हो तो भी लेना देना नहीं, यात्रा में आज साथ साथ में चल रहे हो तो भी कोई लेना देना नहीं, होंगे कोई निष्प्रिय, निष्प्रिय जीवन। उपकुर्वताम च उपकर्तव्यमिति सदाचार, एवं सदाचारो अनुगृहीतो भविष्यति, ये विशेषता बता रहे हैं कि गुण हो गया कि सदाचार भी अनुगृहित हो जाएगा। यदि महाभागा नाम भूयसी संख्या दीयते, जो महाभाग हैं गायें उनकी बहुत संख्या दी जा रही है, 112 संख्या दी जा रही है, तो और अधिक उपकार होगा। गावश्च महाभागा तस्मात् तासाम 12 शतम, तो उनका उपकार करना चाहिए, जो अधिक उपकार करने वाले हैं उन्हीं की अधिक संख्या दी जानी चाहिए। अब अगर सबको मिला के 112 करेंगे तो गाय भी दे दी जाएगी, लेकिन उड़द भी तो दिए जाएंगे फिर उस संख्या में, तो अधिक उपकार नहीं होगा। अधिक उपकार करने वाली जो चीज है उसी को अधिक दिया जाएगा, यानी जितना देना है वो सारा वही दिया जाएगा, यानी गायें ही दी जाएंगी, तो अधिक उपकार होगा। ऋत्विक लोग बहुत उपकार करते हैं। तो गावश्च महाभागा तस्मात् तासम 12 शतम। बाकी कहते हैं अश्वा उपकारक तरा भवेयुः, अश्व तो गाय से भी अधिक उपकार करने वाले होने चाहिए। क्या लेंगे, कौन महंगा आता है, घोड़ा महंगा आता है, तो वो अधिक उपकार करने वाले होते हैं। तो बोले उसको दे दो, फिर गाय को क्यों दे रहे हो? तो बोले अश्वा उपकारक तरा भवेयु यदि एषाम दान प्रतिग्रह विक्रया न प्रतिषिद्धेरन, अगर इनका दान प्रतिग्रह और विक्रय का निषेध नहीं किया गया होता
तो ये अधिक उपकार होते, दिए जा सकते थे, लेकिन इनका निषेध किया गया है वहां पर। कैसे, वो आगे वचन दिया, पहले आ चुका है ये विपरीत अल्प विराम में, न केसरिणो ददाति नो उभय तो दतः प्रतिगृहणाति इति। तो घोड़ों को नहीं देता है, जिनके दोनों तरफ दांत होते हैं उनका प्रतिग्रह नहीं करता है। इति श्रुति स्मर्यते च, श्रुति है इति श्रुति ही अल्प विराम, स्मर्यते च अल्प विराम को हटा दीजिए, स्मर्यते च स्मृति आगे क्या, नाश्वम विक्रीणीता इति, अश्व का विक्रय नहीं करना चाहिए। तस्मात् 12 गवाम स्यात्, इसलिए गायों का योग, घोड़े नहीं ले सकते यहां पर। आगे प्रत्ययात, सिद्धांत ही कह रहा है कि इस तरह का ज्ञान होने से, कैसे कि अतश्च गवाम संख्या कुतः प्रत्ययात, प्रत्यय कैसे, संख्या संपादनार्थम उपादीयमानेषु प्रकृतेषु ग्रंथेन उपायेन स्मर्यमाणेषु पूर्वम गावः प्रतीयन्ते। तो संख्या के संपादन के लिए उपादीयमान जो प्रकृत वाक्य है, ग्रंथेन उपायेन जो वचन दिया गया था, उसमें स्मर्यमाणेषु पूर्वम गावः प्रतीयन्ते, सबसे पहले गायें वहां पर दी गई हैं, उनका स्मरण होता है। अतस्ता संख्या संपद्यन्ते, इसलिए भी वो संख्या से जुड़ जाते हैं। न च तत्र विरोध कश्चित अस्ति, और उनके साथ जुड़ते हुए कोई विरोध तो आ नहीं रहा है। गोषु संबद्धासु न पुनर्अश्वादय संपद्यन्ते, जब 112 संख्या गायों से जुड़ गई है तब पूरी हो गई, अब अन्य अश्वादी से वो नहीं जुड़ेगी। एक जातियो ही संबद्धव्या, क्योंकि एक जाति वाले के साथ ही जोड़ा जाना चाहिए। स संबद्ध इति तस्मात् गवाम संख्या, गाय से जुड़ चुका है तो अन्य किसी से नहीं जोड़ना चाहिए। आगे लिंग दर्शनाच, बोले इससे संकेत भी ऐसा ही, लिंग दर्शन भी ये मिलता है इसके बारे में। लिंगम खलु एतम अर्थम दर्शयति, किम लिंगम भवति, पूछा, एवं आह, तो ये वचन है आगे सहस्त्रम से विपरीत अल्पविराम में, सहस्त्रम दक्षिणा सहस्त्रम स्तोत्रिया यावदस्य सहस्रस्य उत्तराधरा गौर गवीर प्रतिष्ठिता अल्पविराम, तस्मात् अस्मात् लोकात् असौ लोक इति, बंद कर लीजिए लोक पे, इति गाह प्राप्ता दर्शयति, तो कितनी कितनी देनी चाहिए उसकी विशेषता बताते हुए, और वो ऊपर के लोकों में जाता है, अच्छे लोकों में जाता है, तो यहाँ पर गौर गवीर प्रतिष्ठिता, तो गाय को, गौ शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इससे भी लिंग दर्शन से भी है कि गाय को देना चाहिए। तथा और मंत्र बोल रहे हैं यहाँ पर, तांबा एताम शबलिम समामनंती इडेरंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योति अदिति सरस्वती मही विश्रुति एताते अग्नि नामानि देवेभ्यो माँ सुकृतम कृतात इति गवाम एतानी नामानि, गाय के ये अग्नियां जो होती है गाय, तो ये सारे के सारे गाय के नाम वहां पर दिए गए हैं। और ये जो है, ये जो नाम है, तो ये देवेभ्यो, देवताओं के लिए, मां सुकृतम कृतात, मेरे लिए, मेरे सुकृत को करे। ये मंत्र इन्होंने गाय के परख लिया है, महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ वाणी परख किया है। शतपथ ब्राह्मण में भी आता है ये थोड़े अंतर से, तो यजुर्वेद 8:43 का है ये, 8:43, शतपथ का है ये 4.5.8.10, 4, 5, 8, 10 इस क्रम में। तो सहस्रतमीं च दक्षिणाम एवं आह, 1000वीं जो दक्षिणा है उसको यहाँ पर इस तरह कहा, एतानी ते नामानी इति, और ये जो ये सारे उसके नाम है, इति सा गौ एवं एतद अवकल्पते, तो वो गाय है ये ऐसे निश्चित होती है। तस्मादपि गवाम संख्याति, इसलिए भी गायों को देना चाहिए। हाँ अच्छा जी, तो फिर जो वचन में जो अन्य पशु और अन्न है वो तो फिर व्यर्थ पाठ कहलाएंगे? हाँ, उस दृष्टि से व्यर्थ लगेगा वो, लेकिन अभाव में प्रतिनिधि के रूप में कभी नहीं हो तो उस पक्ष में वो जा सकते हैं। लेकिन ये केवल उसको कि भाई हाँ खूब चीजें देनी चाहिए, इस दृष्टि से वो केवल होंगे। लेकिन इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है कि भाई बाकी का ये करते क्या है, बाकी के लिखने की सार्थकता क्या है, हैं? इसको 112 देंगे और बाकी चीजें
दो तो दे दो थोड़ी थोड़ी सी, देना है तो नाम के लिए, शगुन के लिए हैं। चलो ये चीज़ें भी रखी हुई हैं, सब चीज़ें हैं, वो तो साथ में वैसे ही दे दी हैं, मुख्य चीज़ ये दी जानी हो सकता है। आगे देखिए 12वां अधिकरण, ज्योतिष्टो में द्वादशोत्तर शतगो दक्षिणाया विभज्य दानाधिकरणम। तो ज्योतिष्टोम में द्वादश उत्तर शत 112 गाय की दक्षिणा का विभज्य दानाधिकरण, उसको बांट करके देने का नियम है। एक तो है कि भाई सीधी बस 112 दे दी, तो ऋत्विक तो कई होते हैं, तो उसमें बांट करके देनी है, ये सिद्धांति का मत है। 50वां सूत्र, तत्र दानम विभागे न अल्प विराम प्रदानानाम पृथक्त्वात्। वहां जो दान किया जाएगा वो विभाग करके दिया जाएगा, क्योंकि जो प्रदान है उनके पृथक पृथक होने से कईयों को दान दिया जाता है, इसलिए अलग अलग करके ही दिया जाएगा, इकट्ठा नहीं देंगे। भाष्य, ज्योतिष्टो में श जोड़ लेना, ज्योतिष्टो में गवादयो दक्षिणा, ये पीछे आ गया। तत्रैषो अर्थ समधिगतः गवाम संख्या इति, क्या आया कि गायों की संख्या, पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है वैसे, ठीक है। अथेदानीम इदम संदेयते, अब ये संदेह है, किम यस्य यावान भाग आभजति स्वयमेव यजमानेन विभज्य तस्य तावान कल्पयितव्य उत परिषदा एव विभज्य इति। तो जिसका जितना भाग है, भाग तो अलग अलग होगा, अलग अलग होता है, तो वो स्वयं यजमान ही विभाग कर करके उनको देगा, अथवा परिषद के द्वारा विभाग करके दिया जाना है। उसने परिषद को इकट्ठा दे दिया, देख कुल मेरे को इतनी दक्षिणा देनी है, उनको दे दिया, वो आपस में बांट लेंगे, अथवा यजमान ही अलग अलग बांट करके देगा। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है अनियम विभज्य अविभज्यवाद आतव्यम, चाहे तो विभाग करके दे दो चाहे अविभाग करके, कोई बात नहीं है। क्यों, एतावद्धि श्रूयते दातव्यमिति अल्प विराम न विभज्य विभज्य वेति, केवल इतना ही सुना जा रहा है कि देना चाहिए, विभाग करके दो या बिना विभाग के दो ये तो कुछ कहा नहीं गया है, तो इसलिए तस्मात् अनियम है, शास्त्रानुसार चलेंगे, कुछ भी है जो कर लो, विपरीत तो होगा नहीं शास्त्र की। सिद्धांत कह रहा है एवं प्राप्त पूर्व विभज्य दातव्यमिति, नहीं विभाग करके ही देना चाहिए। दातव्यस्यैव तद्रूपम यत् स्वत्व परित्यागेन परस्वत्वापादानम, बोले दातव्य का यही रूप है देने वाले का, जो देने योग्य चीज है, जब दातव्य चीज होती है तो उसमें क्या स्वरूप होता है कि अपने स्वत्व का परित्याग करके पर के स्वत्व का आपादन करते हैं। तो जो देने वाला है वो ही दूसरे के स्वत्व का आपादन करेगा कि ये अब आपका है, ये अब आपका है, अलग अलग व्यक्तियों को, क्योंकि इकट्ठा देगा तो वो विशिष्ट नहीं होगा, वो सामान्य हो जाएगा। तच्च यजमाने न स्वयं कर्तव्यम, स्वयं करना है यजमान को, तस्मात् स्वयं प्रयोगे स्यादिति, तो इसलिए स्वयं ही विभज्य का अध्यार करते हैं, विभज्य प्रयोगे स्याद, विभाग करके ये प्रयोग में व्यवहार में होवे। यो यस्यांश आभजति स तस्मै अनिर्दिष्टो अल्प विराम न शक्यते तेन संबंधयितुमिति। तो जो जिसका अंश है, या तो यूं कहो कि जिसका जो अंश है, यस्य यो अंश आभजति, जिसका जो अंश विभाग करता है, स तस्मयी अनिर्दिष्टो, हाँ नहीं तस्मा तो तस्मयी होगा, इसमें देखो, इसमें यदि का अध्यार करते हैं तो यो यस्य अंश आभजति, जो जिसका अंश का विभाग करता है, ठीक है, जो जिसका विभाग करते, विभाग अलग अलग तो देना ही है इसको। तो अब इसमें यदि का, यदि स तस्मयी अनिर्दिष्टो अल्प विराम, यदि वो उसके लिए अनिर्दिष्ट हो, जिसका जो भाग है, जिसका भाई जितने ऋत्विक हैं सबका अपना अपना कुछ भाग तो है, लेकिन वो अनिर्दिष्ट हुआ देने वाले के द्वारा कि भाई ये आपके लिए, अलग से ऐसे निर्दिष्ट नहीं हुआ। तो यदि स तस्मयी अनिर्दिष्टो तो न शक्य तेन संबंध ही, तुम तो अगर अनिर्दिष्ट है तो वो उससे संबद्ध नहीं होगा, यानी जिसको दे रहे हैं इसका देना तो हो गया, लेकिन जिसको दिवाना है उससे संबंधित नहीं हो पाएगा, वो एक सामान्य रूप से होगा। तेन यस्तम निर्दिशति स दानम अभिनिर्वर्तयति, तो इस कारण से तेन कारणेन यह तम निर्दिशति, जो उसको निर्देशित करता है, स दानम अभिनिर्वर्तयति, वही दान को देता है कि ये आपके लिए। अब इकट्ठा दे देते हैं और वहां किसी एक व्यक्ति को वो दे दिया, अब वो बांट रहा है तो चौधराहट उसकी हो जाएगी,
उसका स्वामित्व हो जाएगा कि मैं दूंगा आपको, ये मैं दे रहा हूं, जैसे वो यूं ही बीच में स्वामी बन गया जैसे अपनी चलाएगा, फिर वो कुछ अलग ढंग से होगा, दूसरे भी उसी से केंद्रित होंगे। अधिकारी, सरकारी अधिकारी रुपए देता है, पैसे तो सरकार के हैं, मजदूरों ने काम किया है, और वो बीच में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जिसका है वो सीधा, आजकल सीधे सीधे बैंक खाते में पहुंच रहा है ना वो बीच वाले नहीं तो गड़बड़ भी करते थे और मनमानी कभी कुछ अन्याय भी कर देते हैं। तो तेन यस्तम निर्देशति स दानम अभिनिर्वर्तयति। क्या सभी कर, आजकल काफी होने लग गया ना, सीधा बैंक में जाता है पैसा। नहीं नहीं, नहीं भाई, यूं कभी यूं तो अन्याय कहीं भी हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से खाते में डल गया। अब अपना खाता है, अपने खाते में से जैसे हम और पैसे निकालते हैं डालते हैं, ऐसे स्वतंत्रता है, कभी भी निकाल लो, कुछ नहीं। नहीं, वो तो जो आवश्यक है वो तो पहले भरना ही पड़ेगा, वो कोई वो अलग बात है। एक बार सारी चीजें भर दी आपने, उनका दायित्व है कि वो सही व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी पुष्टि के लिए ये प्रमाण पत्र आदि ले रहे हैं, बस वो पुष्टि हो गई, उसके बाद सबको इतनी सेवानिवृत्ति के बाद के जाता है पेंशन वगैरह, वो सारी सीधे सीधे जाती है आजकल। सिलेंडर वाला भी आजकल सीधे जाता है सिलेंडर उसमें। तो तेन यस्तम निर्देशति स दानम अभी निर्वर्तयति यजमानेन च दानम निर्वर्तयितव्यम। यजमान का ये कर्तव्य है कि वो दान को करे। तस्माद यजमानो विभज्य निर्दिशेत, अलग अलग करके निर्देशित करे। प्रदानानाम पृथक्त्वात्, ऊपर सूत्र का भाग है ये। असति विभागे न शक्य स्वेन भागेन संबंध कर्तुम। अगर विभाग नहीं करेंगे तो लेने वाले के द्वारा न शक्य स्वेन भागेन संबंध कर्तुम, अपने बात चीज के साथ उसके द्वारा संबंध नहीं किया जा सकेगा, लेने वाले के द्वारा, ग्रहीत्रा। तस्मात् विभज्य दक्षिणा दातव्या इति, विभाग करके देनी चाहिए। आगे परिक्रयाच लोकवत, सिद्धांति का ही सूत्र है, और ये चूंकि परिक्रय ही है दक्षिणा, तो वो लोक के समान ही होती है। अस्ति च परिक्रयार्थम दानम न धर्म मात्रम। ये जो दान, दान मतलब यहाँ पर केवल देना क्रिया है, वो वाला दान नहीं है धर्मार्थ जो होता है पुण्य के लिए। देना क्रिया जो है ये परिक्रय के लिए है, न धर्म मात्रम, केवल वैसे ही सुगुण के लिए, धर्म मात्र नहीं है। परिक्रयार्थम च भर्त्रा भृत्येन सह पणितव्यम। भर्त्रा तृतीय एक वचन है, तो परिक्रय के लिए भर्त्रा के साथ, भर्त्रा के द्वारा, भृत्येन सह पणितव्यम। तो मतलब जो स्वामी है भर्ता, उसके द्वारा भृत्य के साथ में वहां पर पणितव्य होता है, लेन देन होता है, व्यवहार होता है। परिक्रयार्थम च भर्त्रा भृत्येन सह पणितव्यम, पण व्यवहारे, तो ये व्यवहार होता है परिक्रय के लिए होता है। यदि च परिषदम प्रत्युच्येत परिषच्च विभजेत अल्प विराम न स्वामिना सह अपनिष्यत। तो यदि परिषद के प्रति कहा जाए कि परिषद को दे दे और परिषद विभाग करे, तो स्वामी के साथ में उसका व्यवहार नहीं होगा, ये लेन देन नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, भविष्य में है ये, लिंग लकार है ये। तत्र परिक्रय एवं न अभविष्यत, तो इसको परिक्रय नहीं कहेंगे। यथा लोके काष्ठवाह प्रभृतभ्यो यद दीयते, लकड़ी ढोने वाले जो है, जो गट्ठर लेकर के आते हैं, उनके द्वारा उनको जो दिया जाता है, तत्र काष्ठवाह स्वामीना सह पणन्ते, स्वामी के साथ ही व्यवहार करते हैं। तेभ्य स्वामी विभज्य निर्देशति इदम तुभ्यम इति, स्वामी सबके लिए कहते ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। तद्वद यहाँ भी द्रष्टव्यम तस्मात् विभज्य दक्षिणा दातव्या इति, लोक व्यवहार की तरह यहाँ भी होना चाहिए, आपके लिए या आपके लिए, अलग अलग सबके लिए। जी लोक में तो जी इसका प्रतिदृष्टांत भी मिलता है आज, हाँ, उस समय भी ये कोई बात नहीं, ये निर्देश करता है कि अगर स्वामी है तो सीधा जो सेवक लिया वो तो उसने, आजकल जो ठेकेदार को ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को, तो उससे सारा बात हुई भी होती है बस। तो स्वामी के सेवक, फिर सेवक के
सेवक अब स्वामी हो गया, उसके फिर सेवक, और आजकल तो ये दूसरे तीसरे चौथे तक भी कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है। उसने बड़ी कंपनी को दिया, कंपनी ने और कई छोटों को दे दिया, उन्होंने फिर किसी और, खुद नहीं करते काम, संबंध रहते हैं, दूसरों से करवाते हैं, बीच में इनका बस कमीशन होता है, व्यवस्था जिम्मेदारी रहती है, यहाँ काम हो जाएगा। नीचे वाला कोई और काम कर रहा है बिल्कुल स्वतंत्र, उसको वो कम पैसे में कराते हैं, यहाँ पैसे ज़्यादा लेते हैं और व्यवस्था देखते हैं। तो वो एक तरह से स्वामित्व आ गया, उनका स्वामित्व आ गया, जिसका जिससे संबंध हुआ, व्यवहार हुआ, उसने उसको दे दिया ठेकेदार को। अब वो उसका दूसरों से संबंध है तो वो वहां देगा। आगे विभागम चापी दर्शयति, और इसमें विभाग शास्त्र के अंदर मिलता भी है। अपि च दर्शयति विभागम यद विभागाभिधायिनम मंत्रम आमनंती, क्यों विभाग को कहने वाले मंत्र का यहाँ पर कथन करते हैं। विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, तुथोवो विश्वदेवा विश्ववेदा विभजतु। ये तुथ ये देव विशेष है, विश्वदेव विभाग करें, इति अल्प इति के बाद पूर्ण विराम हटा दीजिए। कृष्णाजिनेन वित्रास्य दक्षिणाम ददाति, यहाँ बंद कर लीजिए, ये दूसरा वचन हो गया। तथा अग्निधे अग्रे ददाति, अग्निमुखान एव पितॄन् प्रीणाति, ब्रह्मणे ददाति, प्रसृतेभ्यो ददाति प्रसृत्यै, परिमाण विशेष प्रसृति, होत्रे ददाति, नेष्ट्रे ददाति, हविर्धाने आसीनेभ्य अध्वर्युभ्यो ददाति, उद्गात्रिभ्यो ददाति, अंतः सदस्य आसीनेभ्यो यथा श्रद्धम प्रासर्पिकेभ्यो ददाति इति। बंद कर लीजिए। तो ये जो वचन है ये अलग अलग को देते हुए के कथन है। एवं विभाग दर्शनम उपपद्यते तस्माद् विभज्य दातव्यमिति, ये भी संगत होगा वचन मंत्र का, इसलिए अलग अलग ही देना चाहिए। आगे 13वां अधिकरण, देने से संबंधित यह ज्योतिष्टो में 12 शत दक्षिणाया अर्ध्यादि समाख्यानुरोधेन विभागाधिकरणम। तो इनको जो दिया जाएगा तो 112 किसको कैसे दिया जाए, तो अर्ध आदि जो समाख्या है, नाम उनको दिया, अर्धी, तृतीय, पादी आदि जो नाम देते हैं अभी बताएंगे, उन नाम के अनुसार अनुरूप अनुरोध से विभाग का अधिकरण है। सबको समान नहीं देनी चाहिए, विभाग तो करना है लेकिन विभाग समान करना है या असमान करना है, ये प्रश्न बचता है, वो इस अधिकरण में होगा। तो इसमें 53वां सूत्र पूर्व पक्षी प्रथम का है, समम स्याद अश्रुतित्वात्, सबको समान रूप से मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ विशेष कथन तो वहां किया नहीं गया है अश्रुत होने से। अश्रुति ज्योतिष्टो में समामनायते, बोले ज्योतिष्टो में तो ये वचन मिलता है, गौश्च अश्वश्च अश्वतरश्च इति। विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए। तत्रायम अर्थ समधिगतः विभज्य दातव्यमिति, इतना तो ठीक है कि विभाग करके देना चाहिए, समझ लिया। इदम इदानीम सांशयिकम, अब ये संशय है, किम समो विभाग उत कर्म कृतम वैषम्यम उत शब्द कृतम इति। तो समान विभाग होना चाहिए, ये एक भाग हो गया, अथवा कर्मकृत वैषम्य होना चाहिए, अधिक कर्म तो अधिक, कम कर्म तो कम कर्म। तो वैषम्य के दो प्रकार हुए, एक कर्मकृत वैषम्य, दूसरा शब्दकृतम इति, अथवा शास्त्र में जिसके लिए जितना कहा गया है उतना देना चाहिए। वैषम्य दो प्रकार से हो सकता है यहां पर किसी। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है समोभागः स्यात्, ये जो सूत्र वाला है, अश्रुतित्वाद विशेषस्य, विशेष की श्रुति नहीं है तो समान होना चाहिए। यत्र विशेषो न श्रूयते तत्र समानो विभागो भवितुमर्हति, कथमिव एकस्मै सर्वं दातव्यं प्राप्नोति यदि अपरस्मै दातव्यं न भवति। तो अगर दूसरे को नहीं देना होता है तो एक ही के लिए सारा देना प्राप्त होने लगेगा, एक ही के लिए देना होगा, यानी अनेकों को तो देना ही है, तो एक ही को देना, अगर औरों को नहीं दे रहे हैं तो एक ही को देना प्राप्त होगा, ये अनिष्ट होगा। तत्र यावती एकस्मै दीयमाने नान्यः सम विभज्यते, तो एक के लिए जितना एक के लिए दिए जाने पर अन्य को समविभाग नहीं होता है, तावत तस्मै एकस्मै न दातव्यम, उतना उस एक को नहीं देना चाहिए। यानी एक को जितना देने से अन्यों को नहीं मिल पाता है उतना एक को नहीं देना चाहिए, यानी सबको हो जाए ऐसा एक को देना चाहिए। देना तो सबको है, जिसको दे रहे हैं उसको भी देना प्राप्त है, तो उसको इतना नहीं देना चाहिए कि औरों में कहीं कमी आ जाए। तो इस दृष्टि से सबको समान जाएगा। अविशिष्टम दातव्यम एवं एकैकस्मै तस्मात् विशेष अश्रवणात् समम देयम इति, सबको समान दे देना चाहिए।
54वां सूत्र, दूसरा पूर्व पक्षी कह रहा है अपिवा कर्म वैषम्यात, कर्म की विषमता के अनुसार देना चाहिए। तो अपिवा इति पक्ष व्यावृत्ति न समम स्यात्, समान नहीं होना चाहिए। कर्म कृतम वैषम्यम भवेत, यो बहु कर्म करोति तस्मयी भव्य भृतिर्दीयते तस्मात् कर्मानुरूपेण वैषम्यमिति। अधिक करता है तो अधिक वेतन दिया जाता है, तो कर्मानुरूप होना चाहिए। लोक में ऐसा ही तो देखा जाता है, जो अधिक काम करता है उसको अधिक देते हैं। न्याय संगत है ना? नहीं, जो अधिक काम करता है उसको अधिक देना चाहिए, कम काम करता है उसको कम देना चाहिए। काम करने वाले को। तो इस पे सिद्धांति अब कहता है 55वां सूत्र, अतुल्या स्युप परिक्रय अल्प विराम, परिक्रय में ये समान नहीं होने चाहिए, अतुल्य होने चाहिए। विषमाख्या विधि श्रुतौ, विधि की श्रुति में इनकी विषम आख्या है, अलग अलग नाम दिए गए, उससे पता लगता है। परिक्रयात्मक कर्मणि कर्मण्यम उपपद्यते, परिक्रय के कारण न कर्मण्यम उपपद्यते, काम के अनुसार से नहीं संगत होगा। परिक्रय किया दर्शनाद विशेषस्य तथा अभ्युदय, तो विशेष के देखे जाने से और अभ्युदय के विषय में ऐसा ही होता है, विषय अभ्युदय के विशेष देखे जाने से। भाष्य न चैतदस्ति कर्म कृतम वैषम्य थी, तो 54वें सूत्र वाले का निषेध कर रहा है, वैषम्य कर्मकृत नहीं होगा। किम तरही, तो उपकार कृतम, उपकार कृत वैषम्य होगा, जो अधिक उपकार करता है उसको अधिक दिया जाएगा, कर्म के अनुसार नहीं है कि किसने कितने काम किए और कितनी मेहनत की है। जिसने अधिक उपकार किया उसको अधिक देना चाहिए। ठीक है, अब तो जिसने अधिक काम किया उसको, या जिसने अधिक उपकार किया उसको? जिसने अधिक उपकार किया उसको। उपकार कृतम स उपकार श्रुत्या विज्ञायते, यह कर लीजिए इसको। उपकार कैसे पता लगेगा, तो बोले श्रुति से पता लग रहा है, क्योंकि यहां तो उपकार का विशेष कथन यूं व्यवहार में तो दिख नहीं रहा है कि किसने अधिक उपकार किया, क्योंकि यज्ञ में कर्मकांड में तो कोई अधिक काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, तो यूं लगता है कि ये अधिक सक्रिय है तो इसको अधिक देना चाहिए। वहां उपकार दिख नहीं रहा है ना, सीधे सीधे अगर देखेंगे तब तो जो काम अधिक कर रहा है उसका लगेगा। तो ये उपकार किसका अधिक है, ये श्रुति से पता लगता है, इसका उपकार अधिक है। तो स उपकार श्रुत्या विज्ञायते तस्मात् श्रुति कृतम वैषम्यम, पीछे जो इन्होंने कहा था ना कि कर्म कृतम वैषम्यम उत शब्द कृतम इति, तो शब्द कृतम श्रुति कृत हो गया, वो श्रुति का भी उपकार के आधार पर होता है, जिसका अधिक उपकार है उसको अधिक करना चाहिए। तेन अतुल्य परिक्रय भवेयु, परिक्रय में अलग अलग होना चाहिए। विषमा ही एशाम आख्या, इनकी जो आख्या या नाम है वो अलग अलग है। कैसे? केचित अर्धिनः, कुछ आधे हैं, अर्धी मतलब आधा जिनको मिलता है। केचित तृतीयीन, कुछ जिनको तृतीयांश मिलता है, एक तृतीयांश मिलता है। केचित पादिना, जिनको चतुर्थांश मिलता है। ये शाम अर्धम ते अर्धिना, अर्धी कौन है? जिनको आधा मिलता है। कथम च तेषाम अर्धम भवति, उनका आधा कैसे होता है? यदि तेभ्यो अर्धम दीयते, आधा देते हैं तभी तो वो उनका आधा होगा। एवं तृतीयेन पादिन इति च दीक्षा विधि श्रुतौ समाख्यायन्ते, दीक्षा की विधि जहां की गई है उस श्रुति में इसी नाम से इनको, इस नाम से उनको पढ़ा गया, इससे पता लगता है। सा परिक्रयात कर्मकृते वैषम्ये नोपपद्यते, तो कर्मकृत वैषम्य परिक्रय के कारण, परिक्रय करते हुए परिक्रय कर्मकृत वैषम्य में ये संगत नहीं होगा। परिक्रय है और कर्मकृत वैषम्य में ये संगत नहीं होगी बात। क्व पुनरयम विशेषो दृश्यते, विशेष कहाँ दिखाई देता है? अभ्युदय, अभ्युदय में दिखाई देता है। सूत्र में जो कहा अभ्युदय, अभ्युदय क्या है? अभ्युदय इति अभ्युदय फलम, अभ्युदय फल यानी जो उपकार का भेद है उसमें। रिद्धि फलम द्वादशाहम ब्रूमः, द्वादशाह के लिए रिद्धि की फल को वहां पर सुना जाता है, तो वही अभ्युदय है। तो अभ्युदय फल जिसमें ज्यादा होता है उसमें अधिक उपकार समझ के किया जाता है। निश्रेष का फल हो तो नहीं, अभ्युदय फल अधिक हो तो उसको अधिक दिया जाता है, और निश्रेष का फल अधिक हो तो निष्काम कर्मी है, उनको तो देना ही क्या है। कौन अधिक उपकार करता है? तो बोले आध्यात्मिक व्यक्ति सबसे अधिक उपकार करता है। नहीं,
मुक्ति की बात बताता है, अधिक लाभदायक चीज है, लेकिन अभ्युदय की बात तो वो नहीं बताता, कम होती है अभ्युदय। और संसार में जिससे हमारा अभ्युदय होता है ना, उसको बहुत पैसा दिया जाता है। निःश्रेष वालों को इतना नहीं देते, अभ्युदय वालों को उनको जरूरत भी नहीं है। निष्काम कर्मी, उनके व्रत का भंग क्यों किया जाए, उनको परिग्रही क्यों बनाया जाए। सब उनको सहयोग भी करते हैं, अच्छे लोगों को अच्छे लोग सहयोग करते हैं, तो उनको फिर कम देते हैं। सामने वाले का ध्यान रख करके करते हैं ना। जो सांसारिक हैं अभ्युदय वाले, उनका तो क्या, उनको ज्यादा पैसा देंगे तो दें, बिगड़े तो बिगड़े, ज्यादा पैसा देने से क्या हो, उनका जो होगा जो होगा, क्यों हमारे को क्या, मैंने तो काम निकाला, पैसे दिए। लेकिन आध्यात्मिक साधु सन्यासियों का तो ध्यान रखना पड़ता है ना कि बिगड़ ना जाए ये। नहीं, वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे को सिखाते हैं, सही रास्ते पे चलाते हैं, तो हमारा भी यानी गृहस्थियों का भी कर्तव्य बनता है कि उनका ध्यान रखें। हाँ, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं ना, परस्पर एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, तो उनको उचित मात्रा में देखते हैं कि महाराज जी है, महाराज जी को क्या। दूसरा होगा कोई गृहस्थी बाल बच्चे वाला, तो बोले कि भाई ये तो बाल बच्चे वाला है, इसको तो देना ही पड़ेगा, महाराज जी का क्या है, नहीं भी दो तो, और महाराज जी तो उदार हैं, प्रशंसा कर देगा जी, आपको तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ, निस्वार्थी। देखो समाज कितनी अच्छी, मतलब अपनी व्यवस्था बनी भी है कि जो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं उनको अच्छे रास्ते पे चलाए रखने के लिए समर्थन मिलता है। लेकिन जब लौकिक बुद्धि हो जाती है ना, सांसारिक, तो लगने लगता है कि हमारे को तो कम दिया, हम तो सन्यासी हैं, हमारे को तो स्वामी, हमारे को तो ज़्यादा मिलना चाहिए था, ये गृहस्थियों को ज़्यादा देते हैं, उनकी क्या योग्यता है। हम वो विषय बताते हैं जिससे कि इनका जीवन सफल हो जाएगा, इतना उपकार करते हैं, और हमारा ये ध्यान ही नहीं रखते। इनको ब्रह्म विद्या का महत्व नहीं पता है। ब्रह्म विद्या का महत्व किसको पता था? राजा जनक को। अपना राज्य और स्वयं सब सौंप करके, हाँ अब उसकी प्रशंसा बड़ी होगी, इसने देखो अध्यात्म विद्या को अच्छी तरह समझा है। तो जी किसने अध्यात्म विद्या को अच्छी तरह समझा है? कसौटी क्या है? अब ये कसौटी, जो अपना सर्वस्व अर्पण कर दे उसने अध्यात्म विद्या को सही समझा है। अब ये कसौटी विशेष रूप से बताई जाए, वो भी समझ जाते हैं कि हाँ हम भी अध्यात्म विद्या के लिए हैं, तो जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक देने का प्रयास करते हैं। फिर उपाय है, नहीं इस घटना को बताने का क्या प्रयोजन, इस घटना को बताने का क्या प्रयोजन। कहां तीर कहां निशाना, आंखें कहां, तीर कहीं चल रहा है, निशाना कहीं लग रहा है, खूब सब जगह चलता है ये, अलग अलग स्थितियों में, और ऐसे चलता है जैसे पता भी नहीं लगे दूसरे को। सोचता अब आध्यात्मिक बनने के लिए तो आए हुए हैं, वे हमने नहीं किया तो गुरुजी सोचेंगे कि ये तो अध्यात्म विद्या वाले है ही नहीं, तो उसको भी अपनी अध्यात्म विद्या की प्रगति चाहिए कि नहीं मैं भी आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। कैसे सिद्ध करेगा वो? तो उसका यही उपाय है, जो आध्यात्मिक लोगों को अधिक अच्छी तरह रखेगा, उनकी सेवा अधिक करेगा, वो अधिक आध्यात्मिक। नहीं, अब देखो तो उपदेशक और ये सब जो बोलते हैं, एक बहुत सज्जन व्यक्ति मिले, बहुत अच्छा आदमी है, अब वो अच्छा कैसे है उसके आगे के शब्द सुन लो उनके। बहुत अच्छी व्यवस्था की, बहुत अच्छी तरह लेने आए, बड़े आदर श्रद्धा थी, ऐसे प्रशंसा करते हैं। यानी उनका व्यवहार उनसे अच्छा था, इसलिए वो अच्छे, और वो सज्जन, और वो धार्मिक, और वो आध्यात्मिक, ऐसे इसी आधार पर तोला जाता है। और पूछो कि कौन जनक की तरह से बना है अभी तक जो आध्यात्मिक बने हुए हैं ना, उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने गुरु को आकर के सारा समर्पित कर दिया। क्यों स्वामी जी? सब कुछ अपने को भी समर्पित कर दिया। अब पैसा था वो तो माता पिता के लिए छोड़ आए पहले, वो गुरु को थोड़ा ना देंगे, वो तो माता पिता को छोड़ आए कि कभी जरूरत पड़ेगी तो।
गुरुजी को दे दिया तो गुरुजी तो देंगे नहीं, वो तो काम में आ चुका अध्यात्म विद्या के लिए, और कभी दिक्कत होगी तो घर वाले तो दे भी देंगे फिर भी थोड़ा बहुत। तो देखो, अभ्युदय इति अभ्युदय फलम ऋत्ति फलम तो आदशाहम ब्रूमा। अब ये वचन बता रहे हैं कि पुष्टि के लिए, तो विपरीत अल्पविराम में है अध्वर्योर गृहपतिम दीक्षयित्वा ब्रह्मांडम दीक्षयति। अध्वर्यु जो है वो ये यानी जो ये अर्धियों में से एक है, पहले वाले वो तो चार चार हैं ही चारों वर्गों में, वो आपको पहले आ ही चुका है और ये वचन भी पहले आ चुका है। अध्वर्योर गृहपतिम दीक्षयित्वा, गृहपति को दीक्षित करके ब्रह्मांडम दीक्षयति, ये जो प्रथम भाग वाले रहते हैं पूरे वाले, ब्रह्मांडम दीक्षयति तथा उद्गातारम ततो होतारम, तो ये तीन को चार को कर दिया, लेकिन पहली पंक्ति वाले तीन हो गए। ततस्तम प्रतिप्रस्थाता, उसको यानी अध्वर्यु को अब ये प्रतिप्रस्थाता दीक्षित करके फिर अर्धिनो दीक्षित, ये अर्धिनो यहां पर इनके द्वारा बताना है इनको ये शब्द, किसको, ब्राह्मणाचंचिनम ब्रह्मण, यानी ब्राह्मण वर्ग ब्रह्मा वर्ग के ब्राह्मणाचंची को, दूसरा जो ये अर्धि है उसको दीक्षित करता है। प्रस्तोतारम उद्गातु, उद्गात्री वर्ग के प्रस्तोता को दीक्षित करता है। और मैत्रावरुणम होतु, होत्री वर्ग के मैत्रावरुण को दीक्षित करता है। तो जो अर्धी थे उनमें से तीन दीक्षित हो गए और एक फिर भी बच गया, कौन, प्रतिप्रस्थाता। प्रतिप्रस्थाता को तो दीक्षित किसी ने नहीं किया ना, वो दीक्षित कर रहा है दूसरों को। ततस्तम नेष्टा दीक्षयित्वा तृतीयनो दीक्षयति, फिर उसको नेष्टा दीक्षित करके, ये नेष्टा ये तृतीय है स्वयं, ये प्रतिप्रस्थाता को कर देगा पहले, वो बचा हुआ था वहां पर। और तृतीयनो दीक्षयति, जो अन्य जो तृतीय है उनको तीन को दीक्षित करता है, खुद अदीक्षित है। अग्निधम ब्रह्मण, ब्रह्मा वर्ग के अग्निध को, प्रतिहर्तारम उद्गातु, उद्गात्री वर्ग के प्रतिहर्ता को, और अच्छा वाकम होतु, होता के होत्री वर्ग के अच्छा वाक को करता है। ततस्तम उन्नेता दीक्षयति, तम मतलब नेष्टा को, तृतीय था उसको करके, ये उन्नेता, उन्नेता ये पादी है, चौथा वाला है। उन्नेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयति, बाकी तीन को भी करता है। पोतारम ब्रह्मण, ब्रह्मा वर्ग के पोता को, सुब्रह्मण्यम उद्गातु, उद्गात्री वर्ग के सुब्रह्मण्य को, और ग्रावस्तुतम होतु, होत्तरी वर्ग के ग्रावस्तुत को, ग्रा है ये। ततस्तम अन्यो दीक्षयति, उसको किसको, उन्नेता को, जो भी बच गया है, 16 में से एक बच गया, उसको कोई अन्य दीक्षित करता है। कौन, ब्रह्मचारी व आचार्य प्रेषिता इति, कोई अन्य करता है या आचार्य के द्वारा प्रेषित ब्रह्मचारी करता है। प्रेषिता इति, प्रेषिता बंद कर लीजिए यहाँ पर, वो शुरू इस अनुच्छेद के प्रारंभ से लेके यहाँ तक ये वचन को उद्धृत किया इन्होंने। तो तीन शब्दों पे केंद्रित है, अर्धिनः, तृतीयिनः और पादिनः, इनका प्रमाण ये है। तो अर्धिन, तृतीयिन, पादिन इति द्वादशाहे अनुवाद, द्वादशा में जो ये शब्द पढ़े गए हैं ये अनुवाद है, यही विधि नहीं है, अनुवाद है। कि यदि प्रकृतौ यथा समाख्यम अमीशाम इमे भागा ततो द्वादशाहे दर्शनम उपपद्यते, तो ये अनुवाद है। तो प्रकृति में जैसी इनकी समाख्या है वैसा इनका भाग हो तो द्वादशा में इनका दर्शन संगत होता है, नहीं तो यहाँ कोई इस नाम पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। तो प्रकृति में भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा होता है। तस्मात् अर्ध्यादि भी समाख्यानात् समाख्या श्रुतिकृतम वैराग्यम भवितुमर्हति इति, वैषम्यम, हाँ। तो तस्मात् अर्ध्यादि भी समाख्याना, अर्ध्य आदि इन नामों से, इनके द्वारा नाम रखे जाने से, कहे जाने से, समाख्या श्रुतिकृतम, नाम की श्रुति जन्य वैषम्य यहाँ पर हो सकता है, यानी वैषम्य यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें कैसे करते हैं, जैसे कि 112 गायें थी तो 4 वर्ग थे, चारों वेदों के ये जो प्रह, तो उसमें 112 को 4 से भाग देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 नहीं, 28 हो गया, 28 के 4 हो गए। अब 28 के जो है इस वर्ग वालों को मिलेंगे 4 जनों को, तो पहले वाले को 14, प्रथम जो है ब्रह्मा आदि अध्वर्यु आदि, इनको 14 मिलेंगे। अब 14 फिर हैं दूसरी पंक्ति वाले, वो अर्धी हैं, तो 14 के आधे 7 मिलेंगे।
फिर उससे नीचे वाले तृतीय हैं, उनको तृतीयांश मिलेगा। तो 14 का तृतीयांश 4 बनता है, वैसे तो 4 तिया 12, और थोड़ा ज्यादा बनता है लेकिन कुछ हो नहीं सकता है यहाँ, तो उसको 4 मिलता है। और फिर चतुर्थांशी पादी जो होते हैं तो वो 3 चौक 12, वैसे तो मतलब 3 से ज्यादा बैठता है लेकिन उनको 3 मिलता है। तो 14, 7, 4, 3, तो ये 14 पहले को मिले और बाकी तीनों को कुल मिलाकर के 14 मिले, 28 28 हो गए। इस तरह से विभाग किया जाता है। ये पूरा पूरा ऐसा प्रतिशत में सीधे नहीं हो रहा है, लेकिन संख्या ऐसे ही होगी। चारों को 28 28, चारों वर्गों को, और उसमें 14, 7, 4 और 3, ये विभाजन बनता है। कुल 112 से विभाग करें तब सबका बराबर हो जाएगा, कम ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ, तो हो जाएगा। 112 से 56 आधा होगा तो चारों में 14 14 बढ़ते पहले वालों में जो अर्धी है, फिर दूसरे के अंदर आएगा तो वो 1/3 होने से आएगा। नहीं नहीं, एक मिनट, 112 में से 56 हो गए, 56 हो गए, तो 4 वर्ग हैं, चारों को 14 14 मिलेगा जो अर्धी है उनकी। पहले वाले। पहले वाले नहीं, वो अर्धी नहीं कहलाएंगे ना, ये तो चारों का मिला के कुल है। अर्धी तो दूसरा वाला, पहली पंक्ति वाले को अर्धी नहीं कह रहे हैं ये। जैसे 28 में से 14 किए ना, इस 14 को अर्धी नहीं कह रहे हैं। 14 का जो आधा है, 7 वाला है, वो अर्धी है। 14 वाले को क्या मान के चल रहे हैं? उसको तो पहला जितना मूल जो है वो मानेंगे। इसी दृष्टि से भी देख लें तो भी जैसे 112 का आधा किया था 56, वो पहले वर्ग में चला जाएगा। वो पहले वर्ग में चला गया। हाँ 14 14 मिल गया चारों को पहले वर्ग वालों को। हाँ 4 वर्ग हैं इसलिए, हाँ, तो 14 14 आ गया। और ठीक है। अब उसमें से आधा कर सकते हैं आगे। 56, अब 56 है। 56 का आधा 28, हाँ तो 7 7 चारों को मिल जाएगा, 7 चौक 28। हाँ, फिर इसी तरह से 28 निकलने नहीं, बाद तृतीय तृतीय आएगा, 1/3 होगा। 1/3 होगा, तो वो उसी दृष्टि से 112 के हिसाब से यदि देखते आएंगे तो सबको पूरा पूरा आ जाता है। हाँ, वो भी आ जाता है, पहले आ चुका है ये। हाँ, उस तरह भी बन जाता है तीसरा। और यूं मान करके करेंगे तो हमारे को यही करना पड़ेगा, 14, 7, 4 और 3। ठीक है, तो आज का पाठ फिर इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।